आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे, यानी जुमले कैसे बनाते हैं। जुमला कोई बना करके हम उसका तर्जुमा कैसे करते हैं, या कोई बोलता है तो हम उसको कैसे समझेंगे, या हमको बोलना है तो हम उसको कैसे बोलेंगे। ये चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ, सिखलाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं, आपको नहीं आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने जैसे पेज पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा हूं, उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। नीचे मैंने वेट लिखा है, यानी उसको इंतज़ार कीजिए कि इसका तर्जुमा क्या होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि आप अपने पास एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए, और फिर उसके नीचे आप अपना उसका तर्जुमा लिखिए कि उसको अरबी में तर्जुमा कीजिए, अरबी में ट्रांसलेट कीजिए कि अरबी में उसको क्या कहेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी में या उर्दू में लिख दिया कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए। अब उसके नीचे उसका तर्जुमा आप लिखिए कि उसको अरबी में क्या कहते हैं, से को अरबी में क्या कहते हैं, कह दो को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक, वह या की को अरबी में क्या कहते हैं, बाज़ार को अरबी में क्या कहते हैं, जाने को अरबी में क्या कहते हैं। ये सब चीज़ आपको लिखना है और लिखिए। तब देखिए कि आप उसमें से जो सेंटेंस लिखें, जुमला लिखें, उसमें से कितने की अरबी आपको आती है और कितने की अरबी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे, यानी अपना खुद का एग्ज़ाम लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी अरबी मालूम है, किस तरह से आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से आदमी को नहीं मालूम पड़ता है कि हमको कितना अल्फाज याद है, कितना अरबी याद है, कितना हमको मालूम हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि अपना एग्ज़ाम लें कि आपको कितनी जानकारी है, कितनी मालूमात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो इससे मैं आपको इसलिए मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे मैंने लिखा था कि उससे कह दो कि वह बाज़ार जाए, आप इसका लिख लीजिए। अब उसके नीचे आप उसका तर्जुमा लिखिए। जैसे उसको अरबी में हुआ कहते हैं, उसको अरबी में हुआ कहते हैं। अब ऊपर है उससे, तो हमको उसका अरबी तो मालूम है कि हुआ कहते हैं, लेकिन उससे को अरबी में क्या कहते हैं, उससे को अरबी में क्या कहते हैं। ये बहुत से भाई लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कमेंट करके कि उसको कहना होगा तो हम अरबी में कैसे कहेंगे, उससे कहना होगा तो अरबी में कैसे कहेंगे। तो ये बस आपको अपने दिमाग पे जोर डाल करके सोचना है कि यहाँ उससे को अरबी में क्या कहेंगे और उसको अरबी में क्या कहेंगे। तो अगर नहीं मालूम है तो आप उसको अलग अलग कन्वर्ट कर दीजिए, अलग अलग उसको कर दीजिए। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, यानी उसको अलग अलग कर दिए। उसको अलग कीजिए और से को अलग कीजिए। उसका अरबी हो गया हुआ और से का अरबी हो गया मिन। से का अरबी हो गया मिन, यानी उससे तो हुआ मिन, उससे तो हुआ मिन। यहाँ हो गया, इसका तर्जुमा कंप्लीट हो गया कि उससे को अरबी में क्या कहेंगे। तो उसका मतलब हुआ होता है और से को अरबी में मिन कहते हैं। तो उससे यानी हुआ मिन। अब आ गया कह दो, तो कह दो को अरबी में गुल कहते हैं। कह दो को अरबी में गुल कहते हैं। कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, यानी कह दो, कहो, कहो, बोलो, ये जितना है उसके लिए गुल का इस्तेमाल किया जाता है। अब गुल क्या है ये आपको मैं बतला रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको कुरान पे ले चलता हूँ। ये कुरान की आयत है, कुल हु अल्लाहु अहद। ये लगभग 100% मुसलमानों को याद है। ठीक है, तो वही कुल जो लिखा हुआ है, हम कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, उसी को अरबी में बोलने वाले लोग गुल बोलते हैं। तो गुल का मतलब होता है कह दो या बोलो या बोलता हूँ, ठीक है, या बोलूँगा, तो गुल का इस्तेमाल होता है, तो गुल कहते हैं। तो ठीक वही चीज़ है यहाँ कुल हु अल्लाहु अहद। इसका तर्जुमा क्या होता है मैं आपको बतला रहा हूँ। कुल का मतलब कह दीजिए, कुल का मतलब कह दीजिए। अब कुल का मतलब कह दीजिए या कहो या कह दो, ये सब के लिए कुल का इस्तेमाल किया जाएगा। हुआ, हुआ का मतलब वह है, हुआ का मतलब वह,
अल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है। कह दो कि वह अल्लाह एक है, यह इसका तर्जुमा होता है। तो आपको इसी तरीके से तर्जुमा करना है कि कुल का आपने अलग लिख दिया, हुआ का आपने अलग लिख दिया, अल्लाह का अलग दिया, अहद का अलग लिख दिया। इसका तर्जुमा हो जाएगा जैसे उससे, हुआ का मतलब लिख दिया उस, ठीक है। मिन का मतलब लिख दिया नीचे, से को अरबी में मिन कहते हैं, और कह दो को अरबी में गुल कहते हैं। कह दो या कहो या बोलो, ठीक है, तो इसको गुल कहते हैं। और फिर आया है वह, तो यहाँ पे की का तर्जुमा नहीं करेंगे, की का अरबी नहीं आएगा, इसलिए कि उससे कहो कि वह, या उससे कह दो कि वह, तो वह फिर आया तो वह को अरबी में हुआ कहते हैं, हुआ कहते हैं, ठीक है। अब फिर अब अगला सेंटेंस है उसका बाजार, अगला सेंटेंस है बाजार। तब बाजार को अरबी में क्या कहते हैं? बाजार को अरबी में सूक कहते हैं, बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। आप कहीं देखिएगा किसी दुकान पर सूक लिखा रहता है, किसी दुकान पर इसवाक लिखा रहता है, तो इसवाक का मतलब होता है बाजारें, यानी बहुत सी, अगर बड़ा मार्केट है तो उसको इसवाक लिखा जाता है, इसवाक कहा जाता है। छोटा दुकान है, छोटा है, तो उसको सूक आदमी कहता है, छोटे जगह को। अब सूक का मतलब बाजार होता है और इसवाक का मतलब बाजारें होता है, यानी सूक वाहिद हो गया और इसवाक जमा हो गया, इसवाक जमा हो गया, यानी एक से ज़्यादा है, मार्केट बड़ा है तो उसको इसवाक कहता है। एक फला इसवाक आदमी कहता है, लेकिन इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपने ज़ुबान में कहते हैं बाज़ार और बाज़ारों। तब बाज़ार का मतलब एक बाज़ार हो गया और बाज़ारों का मतलब बहुत बाज़ार हो गया, ठीक है। तो उससे कह दो कि वह बाज़ार, इसका तर्जुमा हमने नीचे लिखा है। होवा, उसका मतलब होवा, और से का अरबी मिन, और कह दो को अरबी गुल, फिर हुआ यानी वह का अरबी हुआ, और बाज़ार की अरबी सूक, बाज़ार की अरबी सूक, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक। अब आया जाए, यानी आखिरी जो सेंटेंस है वह है हमारा हिंदी का जाए। तो जाए को अरबी में क्या कहें? जाए को अरबी में रोह कहेंगे, रोह। जाना, जाओ, जाता हूँ, जाऊँगा, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने भी अल्फाज हैं, सेंटेंस हैं, इस सब को अरबी में सिर्फ रोह कह देंगे तो ये सारा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाले को फिर है कि वो क्या उसका तर्जुमा करेगा। अब यहाँ पे देखना है कि वक्त क्या है, वो आदमी किस हालत में रूह का इस्तेमाल किया है। जैसे कि कोई कहीं जा रहा है तो आदमी कहेगा रोह, मतलब जा रहा है। खुद को जाना होगा तो कहेगा रोह, मतलब जा रहा हूँ, ठीक। इस तरह से आपको समझना है कि वो आदमी क्या कह रहा है, उसका तर्जुमा आपको इस तरह से करना होता है। तो आपने लिख दिया, उससे कह दो कि वह बाजार जाए। अब उसके नीचे एक एक आपको लफ्ज़ व लफ्ज़ का तर्जुमा अरबी में लिखना है। हुआ मैंने लिखा ना, हुआ आप नीचे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर पूरा का पूरा अब यहाँ सेंटेंस का अरबी हमने लिख दिया है। उसको अरबी में हुआ कहते हैं, से को अरबी में मिन कहते हैं, और कह दो को अरबी में गुल कहते हैं, फिर वह को अरबी में हुआ कहते हैं, सुक को अरबी में बाजार कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। यानी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। उसी तरह से दूसरा भी सेंटेंस, आप दूसरा भी जुमला लिख लीजिए। हाँ, एक जुमला तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा जुमला भी लिख लीजिए कि दूसरे जुमले का आप तर्जुमा कर पाते हैं या नहीं, आपको कितनी जानकारी है। अब यहाँ हमने लिखा था उससे कह दो कि वह बाजार जाए, लेकिन यहाँ है हमने लिखा है, इसी को घुमा दिया है, उसने कहा है कि तुम बाजार जाओ, उसने कहा है कि तुम बाजार जाओ। अब देखिए अरबी का अल्फाज जो है सब वही उसमें आएगा, लेकिन आपको तर्जुमा करने के लिए समझना है कि इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, उसने कह दो कि तुम बाजार जाओ, यानी कोई आ करके आपसे कहता है कि तुम बाजार जाओ, यहाँ पे आपको तर्जुमा करना है। इसका तर्जुमा इस तरह से तर्जुमा करना है कि उसने कहा है, पहले तो उससे कह दो, उससे कह दो, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना है कि उसने कहा का अरबी क्या होगा। तो उसने को अरबी में क्या कहते हैं? हुआ। उसने को अरबी में हुआ कहते हैं। उससे को अरबी में हुआ मिन कहेंगे, लेकिन उसने को अरबी में सिर्फ हुआ कहेंगे। यहाँ पे मिन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, मीन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। उसने हमको लिखना है तो हुआ लिखेंगे, हुआ, सीधा सीधा हुआ। अब हुआ का मतलब कितना होता है ये आप जान लीजिए। उस तो हुआ कहेंगे उसने, हुआ कहेंगे उसको, हुआ कहेंगे उसका, हुआ कहेंगे, ठीक है।
अब यहाँ जितने उसने, उसको, उसका, उसकी, अब उसकी अगर कहेंगे तो ये लेडीज़ के लिए हो गया उसकी, तो यहाँ पे हुआ नहीं कहा करके हम हेया का इस्तेमाल करेंगे। हेया लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए, और हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ मतलब उसने, हुआ मतलब उसने, कहा है, कहा है। अब पहले से जुमले में आपने फिर गुल का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी गुल का इस्तेमाल करेंगे। यानी गुल का मतलब होता है कहो, बोलो, कह दो, कहा है, कहूँगा, कह रहा हूँ, ये सब के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है, उसने कहा है, ये हमारा सेंटेंस एक पूरा हो रहा है, जुमला पूरा हो रहा है। उसने कहा है तो कहेंगे हो व गुल, हो व गुल। यहाँ ने का अरबी नहीं आएगा, ने का अरबी नहीं आएगा। से का अरबी आ गया लेकिन ने का अरबी नहीं आएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो उसने कहा है कि तुम, अब यहाँ पे तुम को तो आप मालूम है सबको कि तुम को अरबी में इंता कहते हैं। अब कोई लोग इंता कहते हैं, कोई लोग इंता कहते हैं। ठीक है, इंता या इंता कहते हैं, कुछ लोग इंते कहते हैं। ये घसीट का जुबान जो होता है ना, उसमें इंता, इंते ऐसे लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन असल में होता है अंत, अंत लिखा होता है अरबी में अंत, अलिफ, नून और ता। अब उसके ऊपर अगर आप ज़बर लगाते हैं अलिफ के ऊपर तो अंत हो जाएगा, और अगर नीचे ज़ेर लगा करके आप बोलते हैं तो इंत हो जाएगा। मतलब सेम होगा। इंत या अंत का मतलब आप या तुम, आपका या तुम्हारा, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि तुम बाज़ार जाओ। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या बना अरबी में, हो व गुल यानी उसने कहा है, इंता यानी तुम, सूक मतलब बाजार, रोह मतलब जाओ। पिछले जुमले में हमने क्या कहा था, जाए, जाए, तो जाए के लिए रोह का इस्तेमाल किया था, यहाँ जाओ के लिए रोह का इस्तेमाल किया है। ये आपको समझने की फेर है कि आप इसका तर्जुमा किस तरह से करेंगे। अब तर्जुमा करने का आपने लिख दिया, उसका तर्जुमा किया, ठीक है, तो अगर आपका फिट बैठता है तर्जुमा, यानी ये जो अरबी में लिखा है वह भी और जो हिंदी में लिखा है वह भी, हिंदी का भी बोलने में अच्छा लगना चाहिए और अरबी का भी बोलने में समझ में आना चाहिए कि हमने बोला है तो वो लिखा है, वो सही लिखा है। तो आपको अगर लगता है कि ये सही है तो समझिए कि सही है। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए कि मैंने ये चीज़ लिखा था, उसका ये तर्जुमा लिखा है, क्या ये सही है? हमने हिंदी में ऐसे लिखा था, उसको अरबी में ऐसे लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आपको सपोर्ट करूंगा कि आपने जो लिखा है वह सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक, मैंने पहला भी दूसरा भी पूरा कर दिया। उसने कहा है कि तुम बाज़ार जाओ और उससे कह दो कि तुम बाज़ार जाओ, यानी दो जुमलों को हमने यहाँ बतला करके आपको लिख करके और दिखा दिया कि किस तरह से लिखेंगे, उसका मतलब क्या क्या होता है। उसने कहा है कि तुम बाज़ार जाओ और उससे कह दो कि तुम बाज़ार जाओ, यानी इस तरह का आप जुमला लिख करके और अरबी में उसका ट्रांसलेशन कीजिए, हिंदी में लिखिए या उर्दू में लिखिए या आप अरबी में लिखिए। अगर आपको अरबी आ गई है तो अरबी लिख लीजिए और उसके नीचे अगर तर्जुमा करना है तो नीचे तर्जुमा उसका हिंदी में तर्जुमा कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले आप हिंदी में लिख करके उसका तर्जुमा कीजिए, अगर उसमें आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद अरबी में आप लिख करके फिर हिंदी में तर्जुमा कीजिए। तो इस तरह से आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देख लिया है और अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दो जुमले हमने आपको लिख करके बता दिए। यहाँ हम आपके लिए तीसरा जुमला बता रहे हैं कि तीसरे जुमले को आप किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको पैसा दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है। ये जुमला एक भाई ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और कहा था कि मैंने उसको पैसा दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है, किस तरह से हम इसको अरबी में बोलेंगे। तो उस भाई से भी मैं कहूँगा और आप सबसे भी कहूँगा कि ये कितना आसान है, लेकिन आसान किसके लिए? जिसको आती है उसको आसान है, जिसको नहीं आती है उसके लिए मुश्किल है। जो नया है उसके लिए मुश्किल है और जिसको आती है, जो पुराना है, उसके लिए आसान है। तो यहाँ पे आपको इसका तर्जुमा करना होगा कि कैसे। और उस भाई से भी मैं कहता हूँ आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, जो बोलने की ज़रूरत है, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए,
फिर उसके नीचे नीचे उसकी अरबी लिखिए, एक एक लफ्ज़ का अरबी लिखिए, समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कहना है। हो सकता है आपको लिखने में अरबी लिखेंगे थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन बोलेंगे जब आप किसी से तो वो आदमी बराबर समझेगा। ठीक है। अब यहाँ बहुत से आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अना का मतलब तो मैं होता है या मेरा होता है, लेकिन मैंने कहा है तो मैंने का अरबी क्या होगा, मैंने का अरबी क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मैंने को भी अरबी में अना ही कहेंगे, यानी मैंने कहा, मैंने कहा। हाँ, अगर कहना हो तो क्या कहेंगे, अना गुल। गुल का मतलब बोलो, कह दो, कहूँ, बोल रहा हूँ, ये सब के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा तो अना गुल। यहाँ हमने क्या लिखा है, मैंने उसको, हमारा जुमला क्या है, मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। दिया था यानी बीते हुए समय में दिया था, हो सकता है वो पैसे वापस भी कर दिया हो, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको पैसे दिया था, यहाँ हमको लिखना है, तो मैंने को अरबी में अना लिख दिया नीचे। उसको, उसको हुआ। अब उस का तर्जुमा अरबी लिखेंगे तो उसका मतलब भी होगा हुआ, और उसको का मतलब भी हुआ, अरबी होगा हुआ। ठीक है, लेकिन उसने का भी अरबी होगा हुआ, लेकिन उससे अगर कहना होगा तो से का अरबी अलग हो जाएगा, उसका अरबी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे यानी पहले मैंने बताया कि हुआ मीन तो उससे, यहाँ पे आपको समझना है कि उसको कहना है कि मैंने उसको पैसा दिया था, मैंने उसको, तो मैंने को अरबी में नीचे लिखा अना, अना का मतलब मैंने, और उसको, उसको यानी होवा, उसको यानी होवा लिख दिया नीचे। अब पैसा को हर आदमी जानता है कि इसका अरबी होता है फुलूस, फुलूस यानी पैसा, फुलूस यानी पैसा। अब दिया था, दिया था और दिया है में अंतर है, दिया था और दिया है में अंतर है। दिया है मतलब अभी हाल में दिया, और दिया था मतलब बीते हुए समय में दिया है। तो यहाँ पे भूतकाल और भविष्यकाल ये आ जाता है, यानी प्रेजेंट या क्या कहते हैं, है ना, आ जाता है। तो उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतईता, दिया था। अता का मतलब क्या होता है, अतईता। अब कैसे कहेंगे, अता, अता मतलब दिया, दिया, लेकिन तो लास्ट में अगर आ जाएगा, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर तो आता है, तो ता ती ऐसे आता है, तो आता है तो उसका मतलब था, थे, थी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आता है तो था, थे, थी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। तो मैंने दिया था मतलब अतईत, अना हुआ फ्लूस अतईत, यानी मैंने उसको पैसा दिया था। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया इतना। अब यहाँ पे आया लेकिन, लेकिन, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। तो लेकिन को अरबी में जान लीजिए, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। आप अगर लेकिन बोलेंगे तो भी अरबी लोग समझ जाएंगे कि आप लेकिन को लाकिन को लेकिन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, है ना। लेकिन वह, अब वह को अरबी में यहाँ पे पहले इस सेंटेंस में, इसी जुमले में शुरू में उसको के लिए वह लिखे हैं। अब यहाँ सिर्फ वह के लिए, वह के लिए हुआ लिखेंगे, वह के लिए हुआ, और उसको के लिए हुआ लिखे हैं। तो उसको के लिए भी हुआ लिखेंगे, और उसके लिए भी हुआ लिखेंगे, और वह के लिए भी हुआ ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये बस अपने समझने का फेर है, समझ लेंगे इतना तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। तो मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ। अब झूठ को अरबी में क्या कहते हैं, झूठ को अरबी में कज़्ज़ब कहते हैं, कज़्ज़ब। अब यही अगर हम कज़्ज़ाब कहेंगे तो कज़्ज़ाब का मतलब झूठा हो गया, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ हो गया। तो ऐसे नहीं आदमी कहेगा कि वह झूठा बोल रहा है, नहीं, झूठा नहीं बोला, झूठ बोल रहा है। इस तरह से हम हिंदी में या उर्दू में कहेंगे कि वह झूठ बोल रहा है, ये नहीं कहेंगे वह झूठा बोल रहा है। ठीक है, तो झूठ बोल रहा है तो कज़्ज़ब, और बोल रहा है मतलब गुल, बोल रहा है मतलब गुल। तो मैंने उसको पैसे दिया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। अब नीचे उसका अरबी पूरा फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अना हुआ फलूस अतईता लाकिन हुआ कज़्ज़ब गुल, अतईता लाकिन हुआ कज़्ज़ब गुल, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपने कुछ गलती लिखा है नीचे, तो समझ में अगर आपको आता कि ये मैंने गलती लिख दिया है, या आपने सही लिखा है लेकिन फिर भी आपको ये समझ में लग रहा है कि आपने ये गलती लिखा है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं। या नहीं, आपको अगर किसी और से पूछने में शर्म आती है, या नहीं पूछना चाहते हैं कि वो आदमी क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, तो आप वही जुमला हमको कमेंट्स में लिखिए कि भाई इसका तर्जुमा मैंने इस तरह से किया है, क्या यह सही है। अगर सही रहेगा तो इंशाल्लाह मैं सही
बताऊंगा कि हाँ ये सही है या नहीं। अगर सही होगा तो मैं उसका दूसरा अरबी लिख करके बताऊंगा कि आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात हमारी समझ में आ रही है आपको, तो बराए मेहरबानी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगता, ये सब चीज़ें फ्री होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैंने उसको पैसे दिया था लेकिन वह झूठ बोला है। इसका मैं दूसरा अरबी भी यहाँ बता रहा हूँ। पहला अरबी मैंने बता दिया, अब ये दूसरा अरबी बता रहा हूँ। अतईतहू अलमाल लाकिनहू कज़्ज़बू, लाकिनहू कज़्ज़बू, इस तरह से बोलेंगे। अब ये शॉर्टकट है, अब इसमें देख लीजिए। अतईतहू, अतईता मैंने कहा था ना, तो दिया था, हु लास्ट में है, हु का मतलब वह या उस हो गया, तो उसको पैसे दिया था। अतईतहू, मैंने उसको पैसे दिया था। सिर्फ इतना लिख दिए कि अतईतहू, इसमें पूरा जुमला वो आ गया, मैंने उसको पैसे दिया था। वहाँ पे कितना लिखे हैं, वहाँ का सेंटेंस जो है वो बड़ा है। ठीक है, अलमाल यानी पैसे, अलमाल यानी पैसे, अतईतहू अलमाल यानी मैंने उसको पैसे दिया था। इतना ही, यानी दो सेंटेंस में ये जुमला पूरा हो रहा है कि मैंने उसको पैसे दिया था। अब यहाँ लाकिन, लेकिन हु, लेकिन वह झूठ बोल रहा है, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, लाकिन हु। लाकिन मैंने बताया, अब हु का मतलब वह, अब यहाँ हुआ नहीं लिख करके हमने हु, सिर्फ हु इस्तेमाल कर दिया है, हु का मतलब वह हो गया, तो लाकिन हु यानी लेकिन वह अब झूठ बोल रहा है, यानी कज़्ज़बू, कज़्ज़बू का मतलब हो गया झूठ बोल रहा है। कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, और कज़्ज़बू का मतलब झूठ बोल रहा है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ मैंने एक सवाल दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका अरबी में तर्जुमा करके लिखना है। अरबी लिखना है कि इसको अरबी में आप किस तरह से तर्जुमा कर, अरबी इसको कैसे आप लिखते हैं। आज मैंने कितना काम किया, क्या तुम्हें पता है। आज मैंने कितना काम किया, क्या तुम्हें पता है। इसकी अरबी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि आप, मैं भी देखूं कि आप किस तरह से लिख लेते हैं, इसका अरबी आपको आता है या नहीं आता है। जो भाई भी अगर गलत लिखेंगे मैं उनको बतलाऊंगा कि इसका अरबी इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन बराए मेहरबानी आप लिखने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप ये पार्ट 1 देखे हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा इंशाअल्लाह। पार्ट 2 को भी देखिएगा। आपको, मुझको लगता है कि आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने पार्ट 2 भी इसका बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। गलती हुई हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।